हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। आज के सेशन में हम कवर करेंगे क्लास 11th की अकाउंट्स बुक का फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट आज के इस सेशन में हम सिंपल कवर करेंगे मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ, और यू कैन से दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थोरो अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, बिकॉज ये चैप्टर आपके लिए अ काइंड ऑफ अ फाउंडेशन है जो आपको आगे क्या होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। क्लियर। तो इस चैप्टर पे हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे आज, उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको वो बहुत यूज़फुल होंगी। क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। So the chapter name is Introduction to Accounting Part 1। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर। क्लियर। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे मीनिंग एंड प्रोसेस। प्रोसेस को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, नेचर भी बोल सकते हैं ऑफ अकाउंटिंग, राइट। तो मीनिंग समझाने से पहले हम कवर करेंगे प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज आइडेंटिफिकेशन, या और यू कैन से दैट आइडेंटिफाइंग and measuring business transaction। Identifying and measuring business transaction। So students, what is business transaction? लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, ट्रांजेक्शन मीन्स अ काइंड ऑफ अ लेन देन। ठीक है। तो जो भी आप बिजनेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो जिससे आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज़ नोन एज ट्रांजेक्शन। तो हम अपने बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹20,000, इट्स एन ट्रांजेक्शन। क्लियर। सो ऐसी बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो अकाउंट्स एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिर्फ वही वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो जिनको हम किस में मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का, देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। उन ट्रांजैक्शन के अंदर यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन कौन सी ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नोट डाउन करनी है या रिकॉर्ड करनी है, और कौन सी आपको नोट डाउन नहीं करनी। क्योंकि आपकी फर्म के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो होती तो बिजनेस से रिलेटेड है, बट हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक टू एग्जाम्पल। वन एग्जाम्पल, परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस ऑफ ₹10,000। आपकी फर्म ने क्या किया है, ₹10,000 का फर्नीचर परचेज किया है फॉर अ बिजनेस। क्लियर। सो अब ये जो ट्रांजेक्शन है, इट्स अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपने बिजनेस पर्पस के लिए फर्नीचर परचेज किया है, तो आपने इस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया कि हाँ, ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है, तो आप इसको अपने अकाउंटिंग में क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर। सेकेंड, इफ आई टेक अनदर एग्जाम्पल, स्ट्राइक। आपकी फर्म के अंदर स्ट्राइक हो गई। क्लियर। अब स्ट्राइक इज ऑल्सो एन इवेंट विच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, बट इस इवेंट को, इस पर्टिकुलर हैपनिंग को आप अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करोगे। वाई? वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज आप क्लियरली ये नहीं बता सकते कि स्ट्राइक होने से आपकी कंपनी को या आपकी फर्म को कितना पर्टिकुलर लॉस होगा।
क्लियर? सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, मीन्स आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी जो बिजनेस से रिलेटेड होगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस ट्रांजेक्शन को आपको अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, किस ट्रांजेक्शन को आपको अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। क्लियर? सेकेंड स्टेप इज मेजरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको ट्रांजेक्शन कौन से रिकॉर्ड करनी है, फिर आप उसको मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000, इसमें आप क्लियरली ये बता सकते हो कि आपके पास से कितने रुपीज़, आपने कितने रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया है, 10,000 रुपीज़ का। तो आपके पास फर्नीचर आया और आपके पास कैश कितना चला गया आपके पास से 10,000 रुपीज़ का। क्लियर? सो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे ट्रांजैक्शन को कि आपको कौन सी रिकॉर्ड करनी है, कौन सी रिकॉर्ड नहीं करनी, उसके बाद आपको उसको मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग। अब आइडेंटिफाई करने के बाद आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? अब व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग मीन्स यू आर नोट डाउन समथिंग, आप कुछ नोट कर रहे हो। क्लियर? अब रिकॉर्डिंग मीन्स इसके अंदर हम ऐसे 3 पॉइंट स्टडी करते हैं, व्हाट टू रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड एंड वेयर टू रिकॉर्ड। क्लियर? अब रिकॉर्डिंग, आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो तो अकाउंट्स के अंदर आप क्या रिकॉर्ड करते हो? व्हाट टू रिकॉर्ड? वी आर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैन बी विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। हम अकाउंट्स के अंदर से वही वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिनको आप मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर? सो व्हाट टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स के अंदर? ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। हाउ टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कैसे करते हैं? आफ्टर कन्वर्टिंग दीज ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, इन ट्रांजेक्शन को मनी टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद या आइटम्स को मनी में कन्वर्ट करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि मेरे पास 10 फर्नीचर है, सो 10 फर्नीचर क्या है? एक आइटम्स है, आपके पास फर्नीचर आइटम्स है, बट आप क्या करोगे? आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस 10 फर्नीचर को किस में कन्वर्ट करोगे? मनी में। जो 10 फर्नीचर है वो कितनी कॉस्ट का है आपका? सपोज ₹4 1 लाख, तो आप इस 1 लाख रुपीज़ को किस में रिकॉर्ड करोगे? अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? अब वेयर टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कहाँ पे करें? सो इट इज़, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकाउंट्स के अंदर जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के अंदर। आई एम राइटिंग द वर्ड जर्नल। आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, जर्नल। सो आपसे कोई भी पूछे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड किस में करते हैं अकाउंट्स के अंदर, तो आपके एकदम से आपके मुंह से निकलना चाहिए जर्नल के अंदर। अकाउंट्स के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? दैट्स वाई हम जर्नल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी बुक बोलते हैं। प्राइमरी बुक, जैसे एक स्टूडेंट होता है, सबसे पहले हम उसका एडमिशन किसके अंदर कराते हैं? प्राइमरी स्कूल के अंदर, वो उसकी प्राइमरी स्टेज होती है। फिर देन आपका सेकेंडरी स्टेज आ जाती है। क्लियर? तो सिमिलरली जो भी आपकी ट्रांजिशन होती है उसको फर्स्ट स्टेप क्या होता है? उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए जर्नल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी बुक। सो जर्नल इज अ प्राइमरी बुक इन विच डेली ट्रांजेक्शन्स, डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अकॉर्डिंग टू डेट वाइज। हम उसको डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और डेट वाइज को आप क्या बोल सकते हो? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम किस अकॉर्डिंग यूज कैसे नोट डाउन करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज। फर्स्ट मई की ट्रांजेक्शन, आप फर्स्ट मई की ट्रांजेक्शन और सेकंड मई की ट्रांजेक्शन, ऐसा नहीं है कि आप सेकंड मई की ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड कर रहे हो और फर्स्ट मई के बाद में। आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे अकाउंट्स के अंदर, वो कैसे नोट डाउन करोगे? डेट वाइज नोट डाउन करोगे। अब ये कैसे लिखना है जर्नल के अंदर, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, वो हम आगे फर्दर सेशन में स्टडी करेंगे। बस अभी आपके माइंड में ये जाना चाहिए कि हम अकाउंट्स के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। राइट? डन। अब फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस छोटा है,
यू हैव अ वेरी स्मॉल बिजनेस, तो छोटा बिजनेस है तो देयर विल बी लेस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, और अगर आपके बिजनेस का जो साइज है वो बड़ा है सो देयर विल बी मैनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। क्लियर? सो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही सब्जेक्ट है या 2 सब्जेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट का काम एक ही रजिस्टर के अंदर हाफ ऑफ करके आराम से कवर कर सकते हो। क्लियर? आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 10 सब्जेक्ट्स, तो आप 10 सब्जेक्ट्स का काम एक रजिस्टर में नहीं कर सकते। तो फॉर सहूलियत के लिए और आसानी के लिए आप क्या करोगे, आप हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट रजिस्टर क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। क्लियर? तो सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी यही होता है। अगर आपका बिजनेस छोटा है, आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है, तो जनरली सफिशेंट आप हर तरह की ट्रांजेक्शन, डिफरेंट तरह के ट्रांजेक्शन एक ही रजिस्टर के अंदर, यानी कि एक ही जनरल बुक के अंदर क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। बट अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप क्या करोगे, जर्नल की जगह पर हम एक अनदर बुक्स प्रिपेयर करते हैं, दैट बुक इज नोन एज सब्सिडरीज बुक। बुक्स, सब्सिडरीज बुक्स मीन्स हर ट्रांजेक्शन, हर डिफरेंट ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग आप बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, राइट? सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्सिडरीज बुक। अब व्हाट इज कैश बुक? आपके बिजनेस के अंदर कैश बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आप किस में रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक में। क्लियर? अगर आप कोई भी सपोज आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो कैश बेसिस पे, किस में रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक में। अगर आप बिल्डिंग सोल्ड कर रहे हो ऑन अ कैश बेसिस, किस में रिकॉर्ड करोगे, कैश बेसिस पे। क्लियर? यानी कि किसी भी ट्रांजेक्शन से अगर आपकी फर्म के अंदर कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, क्लियर, तो किस में रिकॉर्ड करोगे उसको, कैश बुक में। परचेज बुक किस पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो, गुड्स मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, गुड्स मीन्स इन विच अ पर्टिकुलर बिजनेस इज डीलिंग, राइट? सो अगर आप क्या कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे, अगर कैश पे परचेज कर रहे हो तो दैट ट्रांजेक्शन कम्स अंडर इन कैश बुक। बट अगर आप उसको उधार पे परचेज कर रहे हो, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होगी, आपकी परचेज बुक में। सेल बुक, सेल मतलब अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो कैश बेसिस पे, तो वो ट्रांजेक्शन किस में जाएगी, आपकी कैश बुक में। बट अगर आप उसको सेल करो क्रेडिट बेसिस पे, तो वो किस में जाएगी, आपकी सेल बुक में। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, आपने कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया, कस्टमर को पसंद नहीं है, उसने आपको वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो अगेन इट्स अ ट्रांजेक्शन, वो किस में रिकॉर्ड करोगे, सेल्स रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न बुक, आप सप्लायर से गुड्स परचेज करके लाए, आपको पसंद नहीं है, आपने रिटर्न कर दिए, तो वो ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड करोगे, परचेज रिटर्न बुक में, राइट? क्लियर? तो बिजनेस छोटा है तो जनरली सफिशिएंट आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन जनरल में रिकॉर्ड कर सकते हो। बट इफ़ यू हैव लार्ज साइज, इफ़ यू हैव बिजनेस साइज इज लार्ज, तो आप ट्रांजेक्शन को किस में रिकॉर्ड करोगे, सब्सिडरीज बुक में। एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्सिडरीज बुक। क्लियर? Recording point is clear. So now come to third point, that is classifying. अब आपने ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर? अब रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको क्लासीफाई करोगे। क्लासीफाई व्हाट इज, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप 10th में थे, 10th में सारे स्टूडेंट्स के पास सिमिलर सब्जेक्ट्स थे। क्लियर? फिर 10th के बाद क्या है, 11th। अब 11th में आने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स ने क्या किया, डिफरेंट स्ट्रीम चूज़ कर ली। किसी स्टूडेंट ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने आर्ट्स ले लिया, किसी ने साइंस ले लिया। क्लियर? अब क्या होगा, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो अलग ग्रुप में रहेंगे, कॉमर्स वाले एक जगह पर बैठेंगे एक ग्रुप में, और साइंस वाले एक जगह बैठेंगे एक ग्रुप में, राइट? यानी कि हमने क्या किया, सिमिलर नेचर ऑफ स्टूडेंट्स को एक जगह पर क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट? तो बिजनेस के अंदर भी ये होता है, देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, और कुछ ट्रांजेक्शन आपकी सिमिलर नेचर की होती है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू राम, राम आपका कस्टमर है, उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी वो किससे रिलेटेड, राम से रिलेटेड है, तो आप उन ट्रांजेक्शन को एक जगह पर ग्रुप कर दोगे। और अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, आप मोहन से गुड्स परचेज कर रहे हो, आपका सप्लायर है,
तो मोहन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो आप मोहन के अंदर ग्रुप कर दोगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एक जैसी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन को हम एक ही जगह पर क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। क्लियर? डन। अब वो कैसे करते हैं, वो किस बुक के अंदर करते हैं? जैसे हमने रिकॉर्डिंग में पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग के लिए तो हम जर्नल बुक यूज़ करते हैं। फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस हम क्या यूज़ करते हैं? लेजर। क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेजर। ये याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, लेजर। अब व्हाट इज लेजर? लेजर इज अ बुक, इसे हिंदी में बोलते हैं बही खाता। सो लेजर इज अ बुक इन विच डिफरेंट अकाउंट्स आर ओपन। इसके अंदर हम डिफरेंट अकाउंट्स हम ओपन करते हैं और सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पर क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया, अब इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर अकाउंट ओपन किया राम का। राम हमारा क्या है, कस्टमर है। तो हमने क्या किया, राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो हमने यहाँ पर ग्रुप कर दी। डन। फिर मोहन इज योर सप्लायर। मोहन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो हमने एक जगह पर क्या कर दी, ग्रुप कर दी। ठीक है। तो इसके अंदर हम इस तरीके के डिफरेंट अकाउंट ओपन करते हैं। डिफरेंट एसेट्स के अकाउंट, एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट एसेट्स के अकाउंट ओपन कर सकते हो। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, डिफरेंट लायबिलिटीज के अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। क्लियर? एक्सपेंसेस के अकाउंट, आपके कस्टमर्स के अकाउंट, आपके सप्लायर्स के अकाउंट, डिफरेंट सप्लायर्स के अकाउंट। सो लेजर इज अ बुक इन विच डिफरेंट अकाउंट्स आर ओपन, जिसके अंदर हम डिफरेंट अकाउंट क्या करते हैं, ओपन करते हैं और सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, एक ही जगह पर क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। डन। नेक्स्ट पॉइंट इज समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स अ काइंड ऑफ अ समरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या करते हैं, पूरी स्टोरी पढ़ने की बजाय हम कई बार क्या करते हैं, उस स्टोरी की समरी पढ़ लेते हैं, राइट। और उस पूरी समरी पढ़ के आपको ये पता चल जाता है कि जो स्टोरी है आपकी पूरी, ये क्या कहना चाहती है। सिमिलरली हम अकाउंट्स के अंदर भी क्या करते हैं, हम एक समरी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। दैट समरी स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। हम क्या करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। नाउ व्हाट इज द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट? जैसे दैट इज लेजर। लेजर के अंदर आपके 2 अकाउंट्स है, वन इज राम अकाउंट एंड सेकंड वन इज मोहन अकाउंट। अब राम आपका कस्टमर है और इसका टोटल ये बैलेंस कितना है, 50,000 रुपीज़। तो जो 50,000 रुपीज़ है आप ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखोगे राम एंड 50,000 रुपीज़। इट मीन्स हमें राम के ऊपर हमारा कितना बैलेंस है, 50,000 रुपीज़। सो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपके लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी डिफरेंट अकाउंट्स हैं, वेदर आर रिलेटेड टू योर एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम, हम उन सारे अकाउंट के क्या रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। अब ये हमने क्या बना दी, एक समरी बना दी। अब समरी कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये चेक करना है कि आपको राम से कितने पैसे लेने हैं, तो आप जर्नल चेक नहीं करोगे जिसके अंदर राम से रिलेटेड n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, आप उसको चेक नहीं करोगे। ना ही आप राम का अकाउंट चेक करोगे जो लेजर के अंदर है। आप सिंपल क्या चेक करोगे, ट्रायल बैलेंस चेक करोगे। उसके अंदर ये लिखा होगा राम इक्वल्स टू 50,000 रुपीज़। तो बस ये स्टेटमेंट देख के, ये समरी देख के आपको ये पता लग जाएगा कि आपको राम से कितने पैसे लेने हैं। क्लियर? सो अगर आपको समराइजेशन को डिफाइन करना पड़े, सो व्हाट इज समराइजेशन? समराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग डेटा इन सच अ वे विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र। यानी कि हम समराइजेशन में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि जो यूज़र्स हैं उनको ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ईजी वे में क्या आ जाए, समझ में आ जाए, राइट। और ट्रायल बैलेंस के लिए और समराइजेशन के लिए हम अकाउंटिंग के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। दैट स्टेटमेंट इज़ नोन एज ट्रायल बैलेंस। डन। अब एट द एंड ऑफ द ईयर विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम क्या प्रिपेयर करते हैं, 3 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वन इज ट्रेडिंग अकाउंट,
सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट. These are the statements which we need to prepare at the end of the financial year, right? What are why we prepare these statement? Now, trading account is prepared to find out the gross profit or gross loss. Profit and loss account is prepared to find out the net profit or net loss. And balance sheet is prepared to know the financial position of the business. Financial position means हमें ये देखना है कि आपकी फर्म में at the end of the year कितनी liabilities है और कितनी assets है. क्लियर? अब ये हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ये हम आगे फर्दर चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, बट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप 3 स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो और ये स्टेटमेंट आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं. क्लियर? और ये जो 3 स्टेटमेंट्स है ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. जैसे आपकी फर्म ने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज़ योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, राइट? सो लास्ट पॉइंट इज, 5th पॉइंट इज analyzing, interpretation and communication. Now what is analyzing? जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी फर्म ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है, कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है, व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल पोजीशन. ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जो आपकी फर्म है वो प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं. एनालाइज मीन्स कि अगर सपोज किसी पर्टिकुलर ईयर आपको 50,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, सो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट, उसके पीछे क्या रीजंस हैं. हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर ईयर में कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हो, तो वो कौन से एक्सपेंसेस हैं, तो फर्म क्या करती है उन एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करती है, एनालाइज करती है. देन आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट में प्रिपेयर करके जो अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं उन यूज़र्स को हम ये इन्फॉर्मेशन क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं. नाउ हु आर द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग? लेट मी टेक वन एग्जाम्पल हेयर. फॉर एग्जाम्पल बैंक्स. जो बैंक्स हैं आपके, बैंक्स इज़ ऑल्सो नोन एज यूज़र, जो आपकी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है कि आपकी फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, आपकी फर्म की कितनी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. अब वो क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि अगर एज अ फर्म अगर आप बैंक को अप्रोच करते हो लोन लेने के लिए, तो लोन देने से पहले जो बैंक है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा ही करेगा, राइट? तो ऐसे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो इस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं. तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी फर्म क्या करती है कि सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है यूज़र्स को क्या कर देती है, कम्युनिकेट कर देती है. डन. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स दैट इंक्लूड्स इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. डन. अब हमने प्रोसेस कर लिया है, अब ये पॉइंट रह गया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग, यानी कि व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन द अकाउंटिंग रिजल्ट्स. यानी कि एक अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये सारे स्टेप्स सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. ये इसी सीक्वेंस में फॉलो होंगे. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी बिजनेस रिलेटेड है, फिर उसको मनी टर्म्स में मेज़र करोगे. मनी टर्म्स में मेज़र करने के बाद आप उसको किस में रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में रिकॉर्ड करोगे. जर्नल की हेल्प से आप क्या प्रिपेयर करोगे, लेजर प्रिपेयर करोगे. लेजर की हेल्प से आप क्या प्रिपेयर करोगे, ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप ये 3 स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे और इन स्टेटमेंट की हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आप वो यूजर्स को क्या कर दोगे, कम्युनिकेट कर दोगे. डन. सो दैट्स ऑल अबाउट द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. सो आई होप आपको ये सारा टॉपिक कवर हो गया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं. डन. तो और इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगी. क्लियर? सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू स्टूडेंट्स. गुड लक.